एबीपी न्यूज के साथ है प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा। जानेंगे जिस तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार कह रही है कि हम खुशहाली से काम कर रहे हैं, राजस्थान प्रदेश खुशहाल है, विकास हो रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये पर्चियों से जैसा विकास होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। पर्ची से कोई विकास नहीं होता, काम करने से होता है। मुख्यमंत्री जी को पूछो कि 1.5 साल में कितनी जगह आप गए। सुरेंद्र मोगा हमारे ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गया था, उनके घर नहीं गए। 7 बच्चों की मौत हो गई, 21 बच्चे घायल हो गए, वहां पर मुख्यमंत्री जी नहीं गए। 80 से ज्यादा लोग इस अतिवृष्टि से मर गए, 1 रुपया का मुआवजा नहीं, एक आदमी के लिए सांत्वना व्यक्त नहीं की। आज किरोड़ीलाल जी का बयान है प्रमुख न्यूज़पेपर्स में कि 80 लोगों की इस अतिवृष्टि से मौत हो गई। आप उनका ट्विटर हैंडल देख लीजिए कि मुख्यमंत्री ने कभी ये कहा हो कि इन 80 लोगों को जो मौत हो गई अतिवृष्टि से, उनके लिए मैं ये राहत का पैकेज दे रहा हूँ, उनको सांत्वना, उनके परिवार को। वो तो अपने गिले शिकवे मिटा रहे हैं कि मेरी पर्ची चेंज नहीं हो, इसलिए एमपी और एमएलए से कह रहे हैं कि आप काम की बातें मत करो। काम के लिए बीजेपी नहीं बनी हुई है। आप तो संगठन की तरफ देखो, मोदी की तरफ देखो, अमित शाह की तरफ देखो। अब देख देख के थक लिए, लोगों में आंखों में मोतियाबिंद हो गया देख देख के। क्या कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए ये जो कवायद कर रहे हैं ये केवल अपनी पर्ची बचाने की कवायद कर रहे हैं, और पर्ची बचेगी नहीं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। सर, जिस तरह से अब सत्र शुरू होने जा रहा है, इस जी। सत्र को लेकर क्या उम्मीद है? जिस तरह से आप बता रहे हैं भाई लगातार मंत्री फैल ऐसा जवाब नहीं देंगे, मुख्यमंत्री वहां पर आएगा नहीं, ये दो तो तय है। हम जनता के मुद्दे उठाएंगे और इनको घेरने का काम करेंगे। इनके पास जवाब नहीं होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, आप देख लेना। सर, एक मुद्दा सबसे ज्यादा चल रहा है देश भर में, एसआईआर और वोट चोरी का। इसको लेकर राजस्थान वोट की चोरी से ही बने साहब। पहले थोते जुमले से बने थे मोदी जी, दोबारा सेना के शौर्य के पीछे छुप करके और राष्ट्रभक्ति का राग अल्पा करके, जबकि इनमें राष्ट्रभक्ति नहीं थी, हमारी सेना के शौर्य के पीछे छुप करके इन्होंने वोट लिए थे। और तीसरी बार इन्होंने जिस प्रकार से वोट चोरी करके सत्ता हथियाई, अब जनता सच्चाई जान चुकी है। राहुल गांधी जी ने इनको एक्सपोज कर दिया है। अब पूरे देश में हर व्यक्ति कह रहा है कि मेरे यहाँ भी वोट चोरी हुए हैं, मेरे यहाँ भी फर्जी हुए। एक एक घर में 700-700 लोग, कैसे संभव आप बताइए? और वो सारे वोट इनको जा रहे हैं उस बूथ में, तो ऐसा कैसे हुआ? तो वोट चोरी तो प्रमाणित हो चुकी है। अब आने वाले समय में इनको सत्ता से बेदखल जनता कर देगी। सत्ता से बेदखल कर देगी, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि एफिडेविट ने दिया है, एफिडेविट की किसका हमने मांग की। एफिडेविट राहुल है? गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, जो कांग्रेस ये आरोप लगा रहे हैं, अमित शाह का नॉमिनी व्यक्ति है वो, उसको हम एफिडेविट देगा राहुल गांधी? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उसकी आवाज देश की 65% जनता की आवाज है। वो 35% 37% में सरकार बनी हुई है उनकी 65% उनके खिलाफ है आज भी, और अब तो और ज्यादा हो गए। तो उसकी आवाज को आप एफिडेविट मांग रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। उनको जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली है क्या? और बीजेपी के लोग चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं क्या? वो क्यों बात करते हैं? बात करनी चाहिए, उनको तथ्यों के साथ बात किए तो उनको तथ्यों के साथ उत्तर देना चाहिए। एक लास्ट अंतिम सवाल, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? जीतेगा इंडिया गठबंधन। एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी।